तो कल वित्त मंत्रालय आप जब जाएंगे या आपसे फोन आएगा, आपसे पूछेंगे आपकी मांग क्या है, सबसे पहली मांग। और आप केवल अपना कर्जा माफ करने के लिए मत बोलना, क्योंकि जल्दी ही वित्त मंत्रालय से आपको कॉल आ जाएगा, आपके साथ संपर्क करेगा वित्त मंत्रालय, मुझे ऐसा विश्वास है। जैसे 1 लाख लोगों का डाटा जाएगा, वो चाहेंगे इनसे बात करी जाए, वो चाहेंगे इनको तोड़ दिया जाए। आप सब सिर्फ 3 मांग रखो। सबसे पहला, 1 करोड़ तक का हर व्यक्ति का कर्जा माफ हो। और कौन सा वाला कर्जा? कोई सा भी। गाड़ी का लोन है, होम लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, एजुकेशन लोन लिया उसने पर्सनल लोन लिया, उसने किसी साहूकार से लिया, किसी रिश्तेदार से लिया, किसी एप्लीकेशन से लिया, 1 करोड़ तक का सबका कर्जा माफ पूरी तरह होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? जब सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए माफ कर सकती है, तो अगर मान लीजिए 1 करोड़ लोग हैं और 1 करोड़ लोगों का 1-1 लाख रुपए माफ करा, तो 1 लाख करोड़ माफ होगा। और अभी तो 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोगों का कितना कर्जा है? कई लोग हैं जिनके ऊपर 20,000 का कर्जा है, 30,000 का कर्जा है। अब आपको हैरानी भी होगी कि 20-30,000 का कर्जा कोई कर्जा होता है क्या? 20-30,000 का कर्जा नहीं उतार पा रहा? हाँ, क्योंकि कमाई का साधन नहीं है। लोग कह रहे हैं कि सर पहले हमारे पास लाखों रुपए का भी कर्जा होता था, लेकिन हम वो कर्जा उतार पा रहे थे क्योंकि हमारा व्यापार चल रहा था, हमारे पास कमाई का साधन था, हमारे पास नौकरी थी। आज हमारे पास नौकरी नहीं है, आज हमारा व्यापार नहीं चल रहा, आज हमारे पास कमाई का साधन नहीं है, इसलिए हमारे लिए 20,000 भी 20 लाख जैसा पहाड़ दिख रहा है। तो हमारी पहली मांग, सबका कर्जा माफ होना चाहिए, कम से कम 1 करोड़ रुपए तक का। अब मैं भी जानता हूं सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, सरकार पर दबाव पड़ेगा, तो क्या कर सकते हैं? सरकार सबसे पहले जिनका सबसे कम कर्जा है, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, इनका तो माफी कर दे तुरंत। 1-1 लाख रुपया लगा तो तुरंत माफ कर दे। बाकी वो क्या करे? समय दे दे भाई, अगले साल या 6 महीने में आपका 1 लाख रुपया और माफ कर दिया जाएगा। 1 लाख तक का सबका माफ हो गया, अगली बार 1 लाख और, अगली बार 1 लाख और, ऐसे करके कर दे। और तब तक, जब तक उनका कर्जा माफ नहीं हो रहा, तब तक उन्हें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है। कम से कम 1 करोड़ तक का जिनका लोन है, उन्हें इंटरेस्ट फ्री पीरियड दे दिया जाए। उन्हें कोई लोन पे नहीं करना, उन्हें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देनी, कोई ईएमआई नहीं देनी, किसी तरह का प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देना। 2 साल का कम से कम समय दिया जाए। हमारी दूसरी मांग यही है, जिनके ऊपर 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा का भी कर्जा है और वो कर्जा दे पाने में असमर्थ है, कम से कम 2 वर्ष का समय दो। इस बीच में हमारी टीम के कई साथियों से ऐसे लोगों ने फोन किया, 50 करोड़ का कर्जा है, एक आए हमारे पास 90 करोड़ का कर्जा है, एक 117 करोड़ का कर्जा है। अब इनके ऊपर इतना बड़ा कर्जा है, कौन लोग हैं? बिल्डर हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं। इन लोगों ने व्यापार किया, व्यापार ठीक चल रहा था, लेकिन कर्जे की दलदल में फंस गए। और एक व्यापारी, मैं नाम तो नहीं लूंगा, उन्होंने बताया वो हर महीना 15-20 लाख रुपए की सैलरी देते थे, और आज स्थिति ये है कि वो ना तो सैलरी दे पा रहे हैं, ना अपने घर का खर्चा चला पा रहे हैं। बताएं किसको? लोगों को दिखता है बाहर बड़ी गाड़ी खड़ी हुई है, रोज नौकरी पर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, रोज नौकरी पर लोग आ रहे हैं, घर का खर्चा चल रहा है, तो शायद काम बढ़िया चल रहा होगा। वो कह रहे हैं क्या करें? हमें अपने उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए कम कर दिया, बिल्कुल कम कर दिया, लेकिन तब भी ड्राइवर को नहीं हटा सकते, घर में काम करने वालों को नहीं हटा सकते हैं, अपने साथ के जो स्टाफ है नहीं हटा सकते हैं। इस उम्मीद से रखा हुआ है कि कल व्यापार चल जाएगा, तो उनका तो सैलरी देनी पड़ रही है, और ऑफिस जो है जहां पर, वहां भी खर्चा करना पड़ता है, जो जहां से माल आ रहा है वहां जाना पड़ता है, गोदाम में सामान रखना पड़ता है। हमें लाखों रुपए का हर महीने बर्डन है, और हर महीने हम और कर्जा ले रहे हैं, और हम कर्जे की दलदल में फंसते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब कर्जा शुरू किया था तो केवल 50 करोड़ रुपए था, आज कर्जा बढ़ते बढ़ते 90 करोड़ रुपए हो गया। 40 करोड़ रुपए पिछले 3 साल में कर्जा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि कमाई कुछ नहीं है और खर्चे मेंटेन करने पड़ रहे हैं। क्या करें? किसको बताएं अपनी असलियत? सभी लोगों का, हमारी दूसरी मांग यही है, सभी लोगों का कम से कम 1 करोड़ से तक कमाने वाले, 1 करोड़ से ऊपर वाले जो कर्जा नहीं पे कर पा रहे हैं, जो कर्जे की दलदल में फंसे सरकार की गलत नीतियों के कारण, उनको कम से कम 2 वर्ष का समय दिया जाए, बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी ईएमआई के, बिना किसी प्रिंसिपल अमाउंट के, कोई उनसे कुछ नहीं भरवाना। 2 साल का समय दे दो। और सच बता रहा हूं, यहां भी बहुत सारे लोग होंगे, बताएं, ईमानदारी से बताना दोस्तों, अगर 2 साल का समय आपको मिल जाए और आपको कोई टेंशन ना हो, कोई प्रेशर ना हो, तो क्या 2 साल में आप अपने बिजनेस को वापस एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं? क्या 2 साल में आप अपने आप को कर्जा उतारने की स्थिति में नहीं ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। ये लोग काबिल हैं, टैलेंटेड हैं, इन लोगों ने काम किया, पहले भी इन्होंने पैसा कमाया है, पैसा कमा करके कर्जा उतारा है। विश्वास करो इन पर यार, ये देश के नागरिक हैं, देश की धरोहर है। इन्होंने, इनमें से बहुत सारे लोग सपोर्टर हैं सरकार के। अभी कल परसों एक ऑडियो डाला गया था, सुनिएगा, उसमें बीजेपी का समर्थक है, वो रो रहा है, कह रहा है मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं किसी को जाकर बोल भी नहीं सकता। जब मैं बोलता हूं तो वो कहते हैं तुमने ही तो कहा था नरेंद्र मोदी जी को वोट दो, तुमने तो कहा था भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, हमने तो तुम्हारे कहने पर वोट दिया, हमारा भी व्यापार तबाह हो गया। लोग सच में बहुत परेशान। ये दूसरी मांग है हमारी। और तीसरी मांग है, ऐसे सारे एप्लीकेशंस
ऐसे सारे अनऑथराइज लोग, ऐसे सारे एनबीएफसीज, ऐसे सारे प्राइवेट फाइनेंसर्स जो सरकार की नीतियों को फॉलो नहीं कर रहे हैं और अनाप शनाप रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, ले चुके हैं, इन सबको बैन किया जाए। ऐसे सारे एप्लीकेशन को बैन किया जाए। पता चला 5-5, 10-10, 15% का ब्याज ले रहे हैं भाई। ये कौन सा तुक है, कौन से रूल से है? एनबीएफसी कंपनी बना रखी है, सरकार ने बता दिया 2% पर मंथ या सालाना 24% से ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेंगे। वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट तो लेंगे 23%, फाइल चार्ज कर देंगे कितना, 10%, पेनल्टी लगा देंगे 15% की हर महीने की, पेनल्टी पर पेनल्टी, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। पता चला किसी ने 50,000 रुपए ले लिया और 2 लाख रुपए जमा करा चुका और आज भी 2 लाख रुपए और देने उसको, कहां से देगा यार? और जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं वो अगर मुझे सुन रहे हैं, मैं कोई आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन आज देश की जनता को मदद की जरूरत है। आपने इतने दिन कमाए है यार, और कमा लेना, आगे जब समय सही आ जाएगा। अभी समय खराब है। अभी आईएमएफ ने बोला ना, आईएमएफ ने भारत की रेटिंग भी गिरा दी है, ग्रोथ कम होगी और 2023 बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है। लोगों के पास व्यापार नहीं होगा, काम धंधे नहीं होंगे, नौकरियां नहीं होंगी, करेंगे क्या, कहां से घर चलाएंगे? और ऐसे समय पर अगर कोई व्यक्ति छोटा मोटा काम धंधा करके, कुछ छोटा मोटा व्यापार करके कुछ कमाई कर पा रहा है, तो वो इंटरेस्ट पे करे, पहले अपने बच्चों को पाले। लोगों ने सुसाइड कर लिया। मानो आप प्राइवेट फाइनेंसर हो और किसी ने व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया और आपका नाम लिख दिया, फिर क्या होगा? अभी हुआ है ना बिहार में, उसने व्यक्ति ने प्राइवेट फाइनेंसर का नाम लिख दिया, वो तो मर गया, उसने अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर ली, लेकिन वो नाम लिख करके चला गया कि ये मेरे को प्रताड़ना कर रहे थे। आज उसका पूरा परिवार, जो फाइनेंसर था उसका पूरा परिवार जेल में है। कमा लिया, हो गया काम। अभी एक ट्रैक्टर वाले ने पैसा नहीं पे किया था, तुम्हारा रिकवरी एजेंट गया यूपी में, लड़की के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। उसने सिर्फ ये पूछा, भाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, आप बैंक से आए हो? तो ट्रैक्टर चढ़ा दिया, वो बेचारी प्रेग्नेंट थी, वो एक्सपायर कर गई, और वो जो जिसने चढ़ाया वो भी जेल में, वो कंपनी जो जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था रिकवरी का, वो कंपनी सील हो गई, उसके मालिक भी जेल में। क्या फायदा यार? थोड़ा इंसानियत के नाते समझो, परिस्थितियां होती हैं, लोग चोर नहीं है। और कई लोग यहां भी कह रहे थे, आप तो लोगों को चोरी करना सिखा रहे हो, आप तो लोगों को बता रहे हो कि पैसा ले लो और खा जाओ और जमा नहीं कराओ। ऐसा नहीं है। आपको लग रहा है कि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो पैसा खा गए? नहीं, ये देना चाहते हैं, परिस्थितियां नहीं है। मैं अभी बेरोजगारी मिटाओ अभियान शुरू किया ना, उसमें बहुत सारे लोग आए जो बेरोजगार हैं, जो कहते हैं साहब हमें कोई रोजगार दे दो, हमें रोजगार मिल जाएगा, हम सबसे पहले कर्जा उतारेंगे। लोग सच में बहुत ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, उन्हें अवसर नहीं मिल रहा अपने टैलेंट को दिखाने का। और बाटा सिस्टम कर लो यार, अगर किसी का 10,000 15,000 का कर्जा है, उससे 10-15 हजार तुम कोई काम करा लो, उसे कर्जे से तो मुक्ति मिल जाएगी।